कलयुग आपको इतना क्यों पसंद आ रहा है कि यू पुट इट एवरीवेयर? ओके, सो व्हाट इज योर थिंकिंग बिहाइंड दैट टू पुटिंग अ कलयुग? um, कलयुग एज इन पुटिंग एवरीवेयर नहीं, बट इट वाज लाइक अ थीम, माय कोर थीम इसलिए क्योंकि जैसे कि रिलेशनशिप्स हैं आजकल, तो एक पोएम है टू माय इमोशनल फ्लॉज, जिसमें आई से कि यू ब्रोक माय हार्ट एंड सेड नेवर राइट अ सैड सॉन्ग, यू शोड मी अ वर्ल्ड इन इटर्निटी एंड सेड आई कांट स्टे एनी लॉन्ग। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस लाइंस में, कॉन्ट्रडिक्शंस। और वो पोएम ऐसे खत्म होती है जैसे आई बिगन कॉलिंग यू माई राइट पर्सन एंड यू प्रूव्ड मी एंटायरली रॉन्ग। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस दूसरे पोएम्स में भी है। जैसे एक पोएम है वेक अप यू होमलेस, वेक अप यू होमलेस। इट्स लाइक अ डायरेक्ट कॉल कि जो लोग बेघर होते हैं वो लोग कभी सही चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते। हम अक्सर ब्लेम डाल रहे होते हैं जो भी सामने मिल जाए, जिससे भी हम अपना गुस्सा कम कर सके। बट ऐसा बहुत कम होता है कि वी एक्चुअली ट्राई टू टारगेट द राइट पर्सन इन क्वेश्चन। इट्स लाइक जो अथॉरिटी में है उसको सुपरवाइज करने की हमारे पास कोई राइट नहीं है। हमें सब फील कराया जाता है कि हमारे पास ही सारे राइट्स है, लास्ट में हम ही चुनाव में सबको जिताएंगे, बट फिर उसको हम लोग इंटरोगेट नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ पोएम्स था। कोर ये था कि जैसे कलयुग एक कॉन्ट्रडिक्शन है अपने ही तरीके से। एक जगह मैंने किसी ने रिव्यू लिखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कलयुग ऑन माई कर्ल्स इज लाइक एक मिरर है। कलयुग एक मिरर है, आप जैसे हो आपको आप वैसे ही नजर आ रहे हो, तो ये दुनिया वैसे ही है। तो दिमाग में आपको जो चल रहा है वैसे ही आपको सब कुछ लग रहा है। एंड आई थिंक कलयुग इज नॉट रियली द राइस इनसाइड के एंड क्राफ्टेड बाय विक्रांत के वन मोर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी हैव द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गेस्ट ऑफ our winner of the Rise Inside Women Awards. थैंक यू। In 2026 we just have a winner of around 6 person, and totally we have nominated almost more than 200 plus writers, authors, entrepreneurs, or something who done a great job in social field, and out of them only we have a 6 winners. So first of all, congratulations to win the Rise Inside Women's Award. थैंक यू सो मच। Yeah. So before starting this podcast, I just wanted to congratulate you first of all, and then author also write two books as of now, and we are going to discuss lot of things about the books, about the journey of the author. So welcome to the Rise Insight and Crafted by Vikrant podcast. So first of all, please share something about your book, about your journey, and about your background. Then we will dive into the concept of the book as well. Sure. Thank you for that honor of choosing me as the winner of your segment. And मेरा किताब लिखने का जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था जैसे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइफ में जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अक्सर ऑन द पॉइंट। तो what I took writing as not something that I had always thought that it would be a profession. I thought my writing was a part of my hobby, to express myself, because it was very difficult ना कि लोगों को हर वक्त समझाना या उनको ये समझा पाना सही से कि हम क्या सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हमारी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सोसाइटी में भी कभी कभी जैसे बड़े होने लगे तो कुछ चीज़ें खटकने लगी कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ऐसा है तो कोई वजह नहीं है तो फिर इसको इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो जब मैं क्लास 10th 11th के अराउंड थी तो फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है लोगों को समझाना, बिकॉज हर कोई मेरा अच्छा चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं लाइफ में बहुत शाइन करूँ, मैं बहुत अच्छा कुछ करूँ, बट उनकी जो एडवाइसेस हैं या उनका जो भी पैटर्न है समझाने का, ना वो मुझे समझ रहे और ना मैं उन्हें। तो आई स्टार्टेड राइटिंग नॉन फिक्शन। ओवर द टाइम पीरियड बस अपने लिए लिखती थी, बट समहाउ स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाते जाते एंड
कुछ कॉम्पिटिशन्स जीतते हुए आई रियलाइज कि ओ लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नो आई शुड टेक अ बिगर लीप. तो ब्रेकिंग आउट वाज माय फर्स्ट डेब्यू बुक, लाइक माय डेब्यू बुक, एंड इट वाज अबाउट हाउ society always tries to keep us controlled. कि So what is the title of that book? ब्रेकिंग आउट लाइफ, उसका सबटाइटल है लाइफ फ्रॉम ऑटो पायलट मोड. तो ऑटो पायलट मोड का कंसेप्ट ही ये था कि जैसे आप कोई प्लेन चला रहे हो, आप मतलब कोई पायलट प्लेन चला रहा होता है एंड उन्हें लगता है कि कुछ टाइम के लिए हम लोग प्लेन को ऐसे छोड़ देते हैं. ऑटो पायलट का फीचर रहता है हाँ, उसमें, राइट? हाँ. तो समझो पायलट ने प्लेन छोड़ दिया एंड अब प्लेन को जब वो दोबारा कंट्रोल करना चाहता है, प्लेन एज इन हमारी लाइफ मेटाफोरिकली, तो हमारी लाइफ को जब वो खुद कंट्रोल करना चाहता है तो प्लेन बोलता है नहीं, मैं अब ऑटो पायलट में ही रहूंगा, तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगे. तो ये समझे कि हमारा प्लेन हमारी लाइफ है, सोसाइटी उसे चाहती है कि हम ऑटो पायलट मूड में रखे, वो जैसा चाहती है हम वैसा ही चलाएं. एंड आई थॉट कि ये सही नहीं है. तो उस बुक में 14 ऐसे चैप्टर्स हैं, चाइल्डहुड, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, ज्योग्राफी. जैसे लोग कहते हैं ना कि आप यहाँ पैदा हुए हो तो आप वहाँ के सपने कैसे देख सकते हो, वहाँ होते तो वहाँ के सपने देखते हैं. Okay. ऐसा होता है ना. That is the meaning of geography. हाँ, लाइक मेरे बुक का वो चैप्टर का है कि ज्योग्राफी क्या कोई राइट लोकेशन है. अगर किसी को एक्टर बनना है तो क्या बहुत जरूरी है कि वो मुंबई में ही पैदा हो? नहीं ना. मतलब आप में टैलेंट सही होना चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए किसी चीज को पाने की. तो ज्योग्राफी, टोपोग्राफी मैटर नहीं करती. तो ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उसके, उस बुक के. तो वो मेरी पहली किताब थी और बहुत अप्रिसिएशन मिला था उसके लिए. तो फिर आई टुक अप इनटू अनदर बुक, कलयुग ऑन माय कर्ल्स. Okay. So उसको वो कब पब्लिश हुई थी आपकी फर्स्ट? वो 2022 में हुई थी फर्स्ट बुक. Okay. And then in 2025 you publish a second book. Yes, Kalyug on my curls. Okay. So in this podcast we are particularly discussing about the second book. Yes. Okay. So first of all I just wanted to know something about the title of the book. Okay. Because for many authors it is very difficult to choose the right title. Yeah. And the right title is also very important. Like I also wanted to give us some practical example. Like day before yesterday we gone to the library and where we are just finding books. Okay. But the title, when we saw the right title, then that title is attract the most. Okay. So choosing a title is very important and also a very crucial stage. So how you choose the title for your second book? Okay. The thing is कि once I had read in a post by Chetan Bhagat कि choosing the cover page of your book is like choosing the dress. Choosing a dress, it will be wearing for its entire life. Now, as a reader, I'll come to you as a reader कि as a reader when I enter into a library or a bookstore तो मुझे लगता है कि कौन सा बुक पढ़ें. तो I never go by कि क्या बेस्ट सेलर है. I never go by कि लोगों ने क्या कहा है, क्या पढ़ना चाहिए. I see कि मुझे क्या पढ़ने का मन कर रहा है उस बुक के टाइटल को देख के. तो मतलब फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज इन माई लाइफ आई हैव रियलाइज कि व्हेन वो सिर्फ टाइटल नहीं है. आई एम फ्रॉम होली रॉक स्कूल, तो बर्धमान, होली रॉक स्कूल बर्धमान. एंड होली रॉक में हमारा ऐसा मतलब एक डेडिकेटेड कम्प्रीहेंशन का क्लास रहता था, ऐसे राइटिंग कम्प्रीहेंशन. बहुत ही मैम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि हम लोग बहुत सही से लिखे जो भी लिख रहे हैं. एंड हमेशा मेरे इंग्लिश टीचर ने एंड स्कूल में ये सिखाया है कि जब टाइटल क्लियर रहे ना बुक का, या बुक का नहीं, चलो बुक का टाइटल का तो बात नहीं हो रही थी वहाँ पे, ऐसे का टाइटल या जो भी चीज का टाइटल है, तो आपको आपका कोर मालूम होता है. तो कभी कभार ऑथर्स क्या करते हैं या राइटर्स मोस्ट क्या करते हैं कि पहले लिख लेते हैं एंड देन वी आर सर्चिंग फॉर द राइट टाइटल. मेरे केस में ये थोड़ा डिफरेंट था कि व्हेन आई वांटेड टू राइट अ पोएट्री कलेक्शन ऑन सटायर, अ सटायर दैट वुड फोकस कि कैसे सोसाइटी इज dwindling, हाउ politics has become cartoonish, sorry to say, but politics has become a little cartoonish, and how relationships are not relatable to the fairy tale we used to think it would be. तो तब I thought कि we often blame कलयुग as कि सब कलयुग का गलती है, जो गलत हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, हम गलत एरा में रहते हैं. But I don't find that true. I think कि कलयुग is just one of those characters
इस सदी का एक वो खुद भी एक कैरेक्टर है जिसे बहुत मिसअंडरस्टूड वे में पोर्ट्रे किया जाता है. So that's why Kalyuga on my curls. Like Kalyug as the bigger picture and curls as in something जो बहुत ही closely मैंने देखा हो. तो उस Okay. हिसाब से. So, like, actually, this is the great concept behind the title of the book. So, after that, when I just go to the inside of the book, starting reading of the book, there are a lot of poems you wrote. Some of the topics are in society, then Yes. the some of the topics are in the people, then the concept of the like, just a second, yeah, war, society, identity, there are a lot of topics are there. Okay, so how you define like this topic should be in my book? So like in every topic आप एक फील कर रहे होंगे कि this would be in my book. Okay, तो उस टाइम आप क्या फील कर रहे थे बुक, वो हाँ, स्टोरी हाँ. को या फिर उस पोयम को लिखते टाइम? प्रोजेक्ट करते वक्त. Yeah. यस. हाँ. जब पोएम्स मेरे कुछ कुछ पोएम्स ऐसे थे जो पहले से लिखे हुए थे, जैसे कुछ वॉर रिलेटेड पोएम थे. उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि आई विल बी पुटिंग दिस इनटू अ पोएट्री बुक एज ऑफ नाउ. कुछ पोएम्स मैंने बुक डिसाइड करने से पहले बाद में लिखा, सो दे विल गो देयर. So some of these poems were like some poems which I had already decided कि जाना है, लिखना है इस लाइंस में. इज जस्ट लाइक कि कर्स और ग्लोरी, डिजीज और डिसीज्ड. लाइक डिजीज एज इन बीमारी है या ये खत्म हो चुका है, वैसा वाला. एक पोएम है, आई सॉ कलयुगा एंटरिंग माय रूम. Okay. तो वो एक मतलब मेरे नाना जी के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस था किसी कन्वर्सेशन को लेके. तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा और मुझको बहुत एप्रोप्रिएट लगा, एंड उसी कन्वर्सेशन को एक हल्का का पोएट्री ट्विस्ट देके आई हैव पुट इट ऑन देयर. तो ऐसे ही कुछ कुछ बस कलेक्ट करते करते, कहते हैं ना कि पोएट्री तब खत्म नहीं होती जब आपको लगता है कि मैंने सब लिख लिया. पोएट्री तब खत्म होती है जब आपको लगता है कि जो भी लिखा है उससे कुछ हटा नहीं सकते. ठीक है ना. तो बस बुक का एक दिन आया कि लगा कि हाँ, जो भी लिखना था सब लिख चुके हैं, ये सब एकदम एप्रोप्रिएट है, ना कुछ हटाना है ना कुछ एक्स्ट्रा डालना. इट्स लाइक कंप्लीट इनटू इट. तो बस उसी दिन. या ओके. सो उसके साथ साथ में जो आपने कलयुग का कॉन्सेप्ट, आई थिंक इन लॉट ऑफ द चैप्टर यू मेंशन अबाउट द कलयुग, ओके, एंड आल्सो इन द टाइटल ऑफ द बुक एज वेल. ओके, सो कलयुग आपको इतना क्यों पसंद आ रहा है कि यू पुट इट एवरीवेयर? ओके, सो व्हाट इज योर थिंकिंग बिहाइंड दैट टू पुटिंग अ कलयुग? कलयुग एज इन पुटिंग एवरीवेयर नहीं, बट इट वाज लाइक अ थीम, माय कोर थीम इसलिए क्योंकि जैसे कि रिलेशनशिप्स हैं आजकल. तो एक पोएम है, टू माय इमोशनल फ्रॉड, जिसमें आई से कि यू ब्रोक माय हार्ट and said never write a sad song. You showed me a world in eternity and said I can't stay any long. Contradictions हैं. Yeah. उस लाइंस में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. और वो पोएम ऐसे खत्म होती है जैसे आई बिगेन कॉलिंग यू माई राइट पर्सन एंड यू प्रूव्ड मी एंटायरली रॉन्ग. सो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस दूसरे पोएम्स में भी है. जैसे एक पोएम है, वेक अप यू होमलेस. वेक अप यू होमलेस. इट्स लाइक अ डायरेक्ट कॉल कि जो लोग बेघर होते हैं वो लोग कभी सही चीजों को क्वेश्चन नहीं करते हैं. हम अक्सर ब्लेम डाल रहे होते हैं जो भी सामने मिल जाए, जिससे भी हम अपना गुस्सा कम कर सके. बट ऐसा बहुत कम होता है कि वी एक्चुअली ट्राई टू टारगेट द राइट पर्सन इन क्वेश्चन. इट्स लाइक जो अथॉरिटी में है उसको सुपरवाइज करने की हमारे पास कोई राइट नहीं है. हमें सब फील कराया जाता है कि हमारे पास ही सारे राइट्स है, लास्ट में हम ही चुनाव में सबको जिताएंगे, बट फिर उसको हम लोग इंटरोगेट नहीं कर सकते. तो ऐसा ही कुछ कुछ पोएम्स था. कोर ये था कि जैसे कलयुग एक कॉन्ट्रडिक्शन है अपने ही तरीके से. एक जगह मैंने किसी ने रिव्यू लिखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कलयुग ऑन माय कर्ल्स इज लाइक एक मिरर है. कलयुग एक मिरर है, आप जैसे हो आप वैसे ही नजर आ रहे हो. तो ये दुनिया वैसे ही है. तो दिमाग में आपको जो चल रहा है वैसे ही आपको सब कुछ लग रहा है. एंड आई थिंक कलयुग इज नॉट रियली दैट बैड एन एज अगर हम चीजें सही से चूज करने लगे. अगर इफ आई चूज टू बी काइंड टू यू, why would you be greedy or anything else than that to me? Yeah. This is something I really consider कि अगर कोई जा रहा है मेरे पास से,
अगर मैं उससे प्यार से बात करूँ तो फिर वो क्यों मुझसे बदसलूकी करेगा। तो आई थिंक यही यही रीजन है कि आई वांटेड लोगों को ये समझाना कि बहुत हो गया कलयुग के ऊपर इल्जाम लगाना। Okay. Yeah, so you explain everything perfect about the Kalyug and the concept of the Kalyug, why you put that that should be your title of the book. Yes. Now some of the poems we like the most. Okay, personally I am also included on that. So first of all is the 21st century Yes. and the society. Okay, Mhm. so these board titles are very interesting and feels like mysterious. Okay, so we wanted to know something about that title and that concept, and not revealing too much things in this conversation. Just share something about the concept and let the readers to read the rest of it. Yeah, sure. Kalyug on My Curls ka, if now you have read it, and the readers who have read it, so the book is divided into three major parts: women, love, longing, and belonging, and society. Now, when the section of society begins, it's like a word portmanteau, ki social anxiety. Hmm. So something that the society is doing to us, and how the entire things that it is doing to us is causing us anxiety. So society. अब उसमें ये जो पोएम है 21st सेंचुरी, इसका कोर ऐसा था कुछ कि अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है आसपास का, रिलेटिंग ग्लोबली एंड नेशनली, तो आई जस्ट थॉट एक दिन इट वाज अ कन्वर्सेशन विद माय मदर कि हाउ नॉट ऑल ऑफ अस लिव इन द सेम 21st सेंचुरी. There are people who are, there are girls who are getting like married at, I don't know, they have just, Yeah, they are child marriage. Early marriage. Yeah, early marriage, child marriage. So there are girls like that. Then there are girls who live in a world where we can make our own choices. Like I have completed my masters, I'm doing a job, and I'm living a life that I choose on my own terms, but it's not the same for all. So there are places globally जहाँ पे people don't even have the right to choose what they would wear. So that is the concept of it, कि how we live in the same place, it's the same era for us. हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं, बट जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे आने वाले कुछ सदियों में, एंड दे विल बी लाइक कि 21st सेंचुरी में कितना कुछ हो रहा था, कहीं वॉर हो रहा था, कहीं द एज ऑफ एआई चल रहा था, तो कहीं कुछ हो रहा था. तो बस उसी कंसेप्ट से लिखा था उसे. Okay, so that is why you choose the title 21st century. Yes, 21st century. The Yeah. core was it. Okay. So as you told that you have divided the book in core three parts. Yes. Okay. You explain about the first part about the woman. Hmm. Rest of two parts we wanted to know more something about that as well, and our readers also want to know something about that as well. So just now I said you about society, like social okay. anxiety. The part of women goes like, it's termed as women, but when you open the book, it's like WO bracket में men. So women, so both are there. Yeah. But it's just an identification of it. And again, I have done the same thing. I have put up the contradictions, mirrored them, कि how शोला श्रृंगार करने की इच्छा होना is not a weakness. How if men discuss things and don't go on war on the very first instinct, so that is not weakness, but Yeah. that would be a smart move. Yeah. तो सोसाइटी के कंसेप्ट में, सोसाइटी में भी एक पोएम है जो मतलब क्या कहते हैं, एज अ ब्लेंड है, मतलब ऐसे एकदम डिस्टिंक्ट नहीं है कि कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है. तो वुमेन में कुछ ऐसा है जैसे कि ड्रंक मैन. हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि उसने कुछ गलत किया, वो ड्रंक था, सारा एक्सक्यूज डाल दिया ड्रंक होने पे. बट आई हैव सीन कि अगर किसी की इच्छा हो कॉन्शियस एक्ट, कॉन्शियस रहने की, तो वो ड्रंक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर किसी की इच्छा हो बदतमीजी करने की, तो वो सोबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज द चॉइसेस. देन देयर इज अ पार्ट कॉल्ड सेंसिटिव मैन. आई हैव पोर्ट्रेट कि हाउ जो सेंसिटिव लड़के होते हैं वो कितने सेंसिबल होते हैं. देयर इज दिस पार्ट इन वुमेन जहाँ पे आई एम शोइंग कि वो जब अपने एस्पिरेशंस के पीछे भाग रही है, तो
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग रही है, उसके कुछ अपने अरमान हैं, वो कुछ करना चाहती है, तो इसलिए वो जो कर रही है उसे करना चाहिए, तो बस ऐसे ही। या सो एग्जैक्टली 3 पार्ट्स नहीं है बुक के, हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्लेंड है हाँ कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल दूसरे के साथ। ब्लेंड है, जैसे कि अगर लव लॉन्गिंग बिलोंगिंग को देखें तो वो पूरा रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड है। उसमें कुछ पोएम्स फ्रेंडशिप के हैं, कुछ पोएम्स बस ऐसे ही जो घरेलू फैमिली कनेक्शंस होते हैं उसके हैं, और कुछ हाँ रोमांटिक है, जैसे कि टू माई इमोशनल फ्लॉड रोमांटिक है। परफेक्शनिज्म मिथ एक ओवरऑल पिक्चर दिखाता है, इन एवरी रिलेशनशिप परफेक्शन इज अ मिथ। एक है डिसम्बर पुट अ पैट ऑन माई बैक, वो सेल्फ लव के ऊपर है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पोएम्स है उसमें भी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक लव, प्यार, किसी का प्यार की इच्छा होना और कहीं होना, ऐसा कुछ है। ओके, सो आई फील कि अगर कोई बुक को पढ़ रहा है, ठीक है, आई थिंक जो some of the person facing a day to day problems, depressions, and as you told that some of the women married at early age, okay, और अर्ली एज में तो उनकी शादी हो गई है, लेकिन अब वो कुछ समय बाद जैसे उन लोग को कुछ करना है अपनी लाइफ में, दे वांट, इफ दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, सो ये बुक आपको हेल्प कर सकती है टू फाइंड योर राइट पाथ। एग्जैक्टली कि अगर आप अर्ली एज में हो, अर्ली एज मैरिज हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ में मैनी मेंस फेसिंग डिप्रेशंस इन देयर लाइफ, ओके, सो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं 9 to 5 जॉब्स, सो दे दिस काइंड ऑफ पर्सन आर फेसिंग वेरी लाइक हेवी डिप्रेशन वी कैन से। सो इफ you are lies on this category, you can definitely buy the book. The book is actually I think available on Amazon, am I right? Yes, Amazon, Yeah, Flipkart so books you के। can buy the book from Amazon, and do share your feedback, because your feedback is very important for the author to write her next book. And when I am talking about the next book, I just wanted to know something about your next book as well. So if you are planning to do your next book, so what it will be the topic of that book, and what you are covering, or I can say help the uh, pupils to find in the book. My next book would be, I think, as of now, as I've planned, so my next book would be a non-fiction again, going back to Breaking Out का the way it was. So Okay. it will be like perspective हमारा बहुत time बहुत prefer करता है। So वो first book का नहीं next नहीं part नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो फर्स्ट बुक का नेक्स्ट पार्ट नहीं है। जैसे ब्रेकिंग आउट इसके ऊपर बेस्ड था कि कैसे सोसाइटी हमें गवर्न करना चाहती है, तो वो तो ओवर हो गया। अब वो कोई पढ़ेगा तो अगर कोई चाहे, जैसे आप बोले कि कोई डिप्रेस फील कर रहा है तो वो पढ़ सकते हैं। जैसे किसी की चाइल्ड मैरिज हो गई है कोई बात नहीं, बट नाउ शी हैज द करेज, तो शी कैन फाइंड करेज इन देयर एज वेल। पर्सपेक्टिव वाला ये जो है, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द नेम फॉर इट एज वेल, बट उसका कंसेप्ट ये रहेगा, जैसे पर्सपेक्टिव बहुत डिफर करते हैं हमारे, तो कभी कभार कुछ लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो हमें सिखाया गया है, जैसे कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। इट्स रैडिकल आइडिया कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, बट व्हाट अबाउट द फैक्ट कि अगर एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, वो टूट गया है, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप गम से उसे जोड़ रहे हो, बट नाउ आप उस ग्लास से पानी नहीं पी सकते जी। तो कहीं कहीं होते हैं कुछ चीजें कि हमें पता होना चाहिए कि सही वक्त पे कब पीछे हट जाना है, क्योंकि जब फोकस बहुत ज्यादा एक चीज में होना, तो कई ऐसी चीजें आसपास हो रही होती है जो हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन हम उसे अनदेखा करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस एक ऐसी चीज में है जो अब हमारे लिए नहीं बनी है, या वो टूट चुकी है, एफर्ट्स डालने का कोई या मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। तो बस कुछ ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स, यूनिक पर्सपेक्टिव के ऊपर एक किताब आने वाली है बहुत जल्दी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। या सो फर्स्ट बुक, सो मैंने तो उसको पढ़ा भी नहीं अभी, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड बुक। ओके, जो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, एंड आफ्टर दैट जो आपने चूज किया है, जो आपके पोएम्स के थीम्स है। टाइटल्स, ठीक है, थीम्स, टाइटल्स, कॉन्सेप्ट, एंड जी द वे ऑफ राइटिंग, जी ओके, जी, it feels like we are living the practical life यस, while we are reading the poems, okay.
So I think this attract the readers to read your book. Yes, and yes, yes. and I recommend, like, who haven't read the book as of now, I think you have to buy the book from Amazon and read the book, okay? Because while you are reading, you feeling like this is my journey, Yes. which has been written by the author. एंड उसके साथ साथ में एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड पर है, ठीक है, कि हर ऑथर्स या राइटर्स वाइल दे आर ट्रैवलिंग और लिविंग देयर लाइफ और स्ट्रगलिंग इन द लाइफ, ओके, जो भी राइटर्स रहते हैं वो टॉपिक उनके माइंड में रहता है, ठीक है, जहन पे रहता है बोल सकते हैं। एंड ऑथर उसको पोर्ट्रे करने का ट्राई करते हैं अपनी बुक्स पर, ठीक है। सो आपके ऐसे कौन से स्ट्रगल्स या फिर आपने जो अपनी डे टू डे लाइफ है उसको पोर्ट्रे किया जो हमको इतना अट्रैक्ट कर रहा है और हमको ऐसा कर रहा है कि ये हमारी जर्नी आपने लिखी हुई है करके। हाँ, ओके। इसमें मैं आपको एक बहुत छोटा सा कुछ बताना चाहूँगी, जैसे कि आई एम अ लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ मैं। वर्ड्सवर्थ की एक लाइन है, आई एम नॉट कोटिंग इट क्योंकि मुझे याद नहीं है, एंड बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट इफ आई कांट कोट इट राइटली तो मुझको बहुत बाद में बोला जाए। बहुत डांट पड़ने वाली है। बट एक ऐसी लाइन है जो वहाँ वो कहते हैं कि पोइट्री एक ऐसी चीज है कि हम तब लिखते हैं जब इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, लेकिन लिखना तब होता है जब दिमाग शांत हो। तो पावरफुल इमोशंस कभी खाली मन में या खोखले नैरो रहे तब नहीं होता, बहुत कुछ भरा हुआ रहता है, कुछ अपने इमोशंस, कुछ किसी और के इमोशंस, किसी दोस्त के इमोशंस, कहीं से कहीं गुजर रहे थे तो उस चीज के इमोशंस। जैसे बहुत गुस्सा थी मैं किसी बात को लेके सोशली कुछ, एंड एक बार मैं कहीं से गुजर रही थी एंड आई सॉ कि काफी कुछ थे, कुछ गरीब लोग थे वहां पे। तो वो लोग एक जगह खाना वाना बना रहे थे, वो लोग ऐसी जगह खाना बना रहे थे ना जहाँ मैं और आप बैठ के या खड़े होकर बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा पहले। उसके बाद मेरे को लगा कि बेघर का घर कहाँ है, बेशरम का शर्म कहाँ है। और ये एक बहुत स्पॉन्टेनियस सा आइडिया था, पर उस आइडिया को चलते चलते आई रोट अ पोएम ऑन इट। पोर्ट्रे किया। Yeah, I wrote a poem on it, which poem is also a part of this book, Kal Yuga on My Curls. तो बस ऐसे कुछ spontaneous emotions रहते हैं, कभी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं, कभी कोई थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन रहती है, किसी के साथ कुछ हुआ है, बस ऐसे ही कुछ कुछ ब्लेंड है चीजों का, इसीलिए। या सो आपने तो ये बहुत अच्छे से कहा कि बेशरम की शर्म कहाँ है करके, ठीक है। So this is, I think, meant to be a lot for lot of the Yes. readers or viewers who watching this podcast. Yes. And some of the few words, in a few words, we just wanted to know about your book. Okay, if any readers or viewers wanted to buy your book, okay, so then why the people should buy your book and read your book at least once in their life, okay? सो वो आप एक बार हमारे पूरे व्यूवर्स को एक बार अच्छे से बता दीजिए कि why the people should buy your book. Why the people should buy my book? Okay, yeah. That's a very interesting question. Okay, the thing is, I'm very close to my mom, and I discuss a lot of things with her, and that also includes having conversations which are uncomfortable. And I believe कि people can only have uncomfortable conversation with the person you are most comfortable with. Yeah. So when you are having something, a conversation like that, ना इसका मतलब आपका bond बहुत ज़्यादा strong है. And I'm talking about my mother. For you, it can be anybody else, right? So this book will give you some uncomfortable ideas. This book would unsettle you. कुछ ऐसे perspectives है इसमें which you would haven't thought, या अगर आपने सोचा भी होगा तो उन चीज़ों की शब्द नहीं होगी आपके पास. तो I think this is one of the biggest reasons कि you should read a book which unsettles you, not just because आपको उस बुक को पढ़ के कंफर्ट मिल रहा है. जैसे कुछ बुक्स होते हैं हम कंफर्ट के लिए पढ़ते हैं, कुछ बुक होते हैं कि हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो मतलब दिमाग खोल दे. It's like a breathtaking, something that shakes your ground reality. So Kal Yuga on My Curls is a book like that. I had this idea in my head once कि जैसे एक पॉलिटिशियन होता है, वो देश चलाते हैं, कोई साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, तो वो हमारे आने वाले फ्यूचर को शेप करते हैं
एक टीचर होती है, वो एक पूरा जनरेशन सेट करती है, हमें सिखाती जी। है, ठीक है, राइट। राइटर्स क्या करते हैं? राइटर्स आइडियोलॉजी को रन करते हैं, जो नेक्स्ट आइडियाज आने वाले हैं, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे इस जनरेशन को या इस एरा को डिफाइन करने वाले हैं। तो राइटर्स के ऊपर एक ऐसी बहुत प्रोफेशनल ड्यूटी है हमारे पास, जो कि we can actually bend how the world is revolving, and we can bring a revolution. So this is from all writer people around the world कि या आपको वो बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि सिर्फ बेस्ट सेलर नहीं है, सिर्फ बहुत फेमस नहीं है, बट कि वो बुक्स जो आपको अनसेटल करने का करेज रखती हैं. So that is what Kaliuga on my curls is. या कि करेज दे रही हैं कि हाउ यू कैन ब्रेक द रूल्स. यस, ऑफ कोर्स. जब आपको पता हो कि आपके साथ क्या हुआ है, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग अराउंड यू, तब इट बिकम्स इजियर टू ब्रेक आउट. आप कल बस एक, जैसे वी से ना कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. व्हाई इज इट? छोटा सा रहता है, इतनी सी निप रहती है उसकी, बट यू कैन राइट थिंग्स जो आप हमेशा हर जगह स्वॉर्ड नहीं चला सकते, बट यू कैन राइट, यू कैन एक्सप्रेस. कोई उसे पढ़ सकता है, वो दूर तक जा सकती है वो बात. टोल्ड अबाउट द writers, what the writers are doing. Okay, so I think मुझे तो नहीं लगता कि writers, मेरे ख्याल से writers ही सब कुछ करते हैं. बिल्कुल. कि लाइक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसा आपने कन्वर्सेशन में कहा कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, ठीक, lot of the categories are there in the society. Okay, but all these peoples learn from the Writers. book only. Okay, and the book is written by the writers. Just like you, just like us. yeah. And also I feel that जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है बुक का, ठीक है, राइट द कॉन्सेप्ट, अगर कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, वो आपकी एक पर्टिकुलर टॉपिक of the book is reading. Okay, they see or he also feel that. Okay, like उसके पढ़ने के बाद maybe see or he have courage to break the rules and think beyond the concept. Okay, so I think writers ही सब कुछ करते हैं, ठीक है, and writers playing very crucial part to the to the day to day life. कमिंग कंटेम्प्रेरी जो एज है या उसकी जो आइडियोलॉजी आने वाली है, ये तो हम ही सेट करेंगे. We are the ones who are writing it. If we don't write, everything will be a history. Everything will be a mystery, right? Yeah. So after that, ma'am, just I have some of few questions as well. Okay. So if the book is available in Amazon, so other that, is there any platform where the book is available if people want to read the book? Yeah, it's available on Flipkart as well as on Bookscape. Okay. And you can also read it on Kindle if you want ebook editions. Yes. And what about the previous book? Yeah, same. My previous book is also available on Amazon, Flipkart, Bookscape and Kindle. Okay. So, and one of the important question, like after reading the book, okay, lot of the peoples have a lot of questions about the particular topics, about the titles, and sometimes readers just directly wanted to connect with the author. Okay, so if anyone wants to connect with you, then what is the way to connect? Okay, they can always find me on my Instagram handle @Dhyati Sundar Mahila. And there have been some interesting yes, absolutely interesting username. And it happens so कि मेरे पास ऐसे दो तीन रीडर्स, दो तीन नहीं एक्चुअली, कुछ का याद है. जैसे there was this girl Yana who I met in Mumbai, and she said me कि I just read the first poem and then I just couldn't stop and I read almost like the entire section, just kind of like in a flow. Yes. And then there was this guy Shankhodip Sen. He's a person I know, like यहाँ से बर्धमान से, the place where I am from. And he said me कि wow, Mr. People is an amazing character. So he was being satiric about the fact, because in Breaking Out हम अक्सर कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे. तो Breaking Out में there I have created this persona, Mr. People. The entire log kya kahenge as Mr. People. So he was like amazing. So it's also a poem? No, that's a non-fiction. Essays. Okay. Essays. Okay. So it's a kind of short stories are there, or it's just kind of novel, we can say? No, not neither a novel, not a short story. It's a collection of essays, as in ki childhood ke upar mere kuch vichar.
Okay. कुछ क्या Philosophical करना knowledge we चाहिए, can say. फिलोसफिकल, Yeah. यस, उस टाइप से, Hmm. या। Okay. तो हाँ, ऐसे जब इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जो जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो ऐसे जब उनके फीडबैक आते हैं तो और भी एनकरेज्ड फील होता है, और भी लगता है कि यस, आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई शुड कीप डूइंग दिस। Hmm. यस। Yeah. सो बुक के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया, ठीक है, एंड आई थिंक अब जो देख रहे हैं पॉडकास्ट को, दे आल्सो हैव द रीजन टू बाय योर यस, बुक आई होप। and buy your previous book as well. या I श्योर। think it's also absolutely great, and it feels like a mystery, like the title, and then you just told that it's about philosophical. Okay, इट्स लिटिल so फिलोसफिकल। philosophy, I think now it is a very important topic. Yeah, like Kafka, and there are a lot of writers who wrote a very deep things, and it takes a lot of time to think about it. यस Yeah. यस, So अप्रिशिएट। आपके हिसाब से आपको अभी आपके करंट में अभी कौन से जो फेवरेट राइटर्स हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना पसंद करेंगे? आई एम मोर लाइक अ क्लासिक रीडर। हम्म, मैं जेन ऑस्टन बहुत पढ़ती हूँ। आई एम अ फैन ऑफ एमिली डिकिंसन, ओके। एंड आई एम अ फैन ऑफ अगाथा क्रिस्टी नॉवेल्स। अगाथा क्रिस्टी मुझे बहुत पसंद है। अभी करंट एज में इफ आई वुड से, देयर इज दिस राइटर कॉल्ड अश्विन सांघी। इंडियन राइटर। Yeah, there's this writer Ashwin Sanghi. हम्म, I'm a big fan of Ravinder Singh, हम्म, Chetan Bhagat. Yes, this light-hearted writings, हम्म, जो कि मतलब एक इनका इनका क्रीमी लेयर नहीं रहता, या बहुत ज्यादा, मतलब यू कैन रीड इट, सिंपलिसिटी इज देयर। सिंप्लिसिटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे या बहुत पसंद है। एंड आई ऑल्सो लाइक लव अनीता देसाई। ग्रेट, लाइक उनकी बुक्स पढ़ना इज चार्मर। यस, अनीता या देसाई। I think you can add a Durjoy Datta as well. Yeah, sure, He's sure. also He's one a of the great finest. writer. He's a great writer. Yeah, I've read one of his books and he's too good. yeah. So now we land in the topic of like something. Once lot of the authors write a book, okay, after that it is very difficult to publish their first book, okay. So which kind of problem you faced during publishing your first book? My first book में the biggest problem I had was like convincing कि how this book should be marketed, because as a young author sometimes it gets very difficult to find the right voice for yourself. Hmm. Thank God, Bigfoot Publications, they were very strategic about the entire thing. Yeah, Bigfoot Yeah. is actually a very good Yes, they're publication. very good. Yeah. Comes may it come to like the binding, coverage, interiors, वो तो चलो pre production part है. In the distribution, like कहाँ होना चाहिए, कहाँ से, मतलब क्या करना चाहिए, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है. So वो उनके पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, even after the book got published, and that was the very reason I thought कि no, I am not looking for any other publisher right now. मुझे कलयुगा on my curls Bigfoot से ही करवाना है. तो the problem that I faced was yes, like finding the right marketing voice, कि मेरा बुक पोर्ट्रे कैसा होगा, how it should, एक होता है ना कि ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है, सो यू हैव टू गिव अ मिक्स इन द मार्केट. तो या वो हमको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था. एंड ऑफ कोर्स अ यंग राइटर शुड ऑलवेज फाइंड अ गुड एडिटर फॉर देयर बुक, बिकॉज ऐसी काफी चीजें होती है जो हमें नहीं पता होता कि उसमें सही नहीं है, बट हाँ एडिटर हो तो बहुत अच्छा होता है. एज अ राइटर आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट रहता है कि आपने खुद लिखी है उस स्टोरी और पोयम को, you cannot able to find the errors on that. Okay. Yes, absolutely. But editors can suggest you. हाँ, but then again editor का एक ऐसा होता है ना कि even an editor should know, this is not something written in a book, but I'm just saying कि editor should also know कि writer की जो अपनी voice है ना वो edit नहीं हो जानी चाहिए, मतलब वो authenticity रहे. So finding the right editor, yes, that it's was also very difficult. Yeah, like lot of editors are वो कुछ एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं. पर्सपेक्शन जो ऑथर का पर्सपेक्शन है वो फॉलो करना, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Yeah, so you shared then one of the important question, like how you met the Rise Inside. Yeah, yes, this is actually I think it's a very pretty interesting story. Yes. And how you feel to work with us, ma'am? राइज इनसाइड के साथ पहला जो
acquaintance हुआ था was due to your good marketing strategy, of course. And yes, I felt कि you guys were offering something जो कि is very required in today's world. बस लिखना, बस present होना is important, but then being recognized, knowing कि हाँ, do I have a competition, and जहाँ मैं compete कर रही हूँ, जहाँ भी लोग आ रहे हैं, can I rise above that? So the rise inside. I have had a great experience with Rise Insight on the terms कि आप लोग का जो बेस है, जो मार्केटिंग बेस है, जो एडिटोरियल बेस है, द वे यू चूज द like you select the books that you want to publish, and उसके पीछे जो criterias रहते हैं, the process and everything, I think it's very authentic and genuine, जैसा आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, because everybody is like just making money and not really into the part जहाँ पे we are appreciating art. So I find that Rise Inside is not only running after one thing, but they're appreciating art. That's why I'm here. Yeah, that's great. So actually ये सबसे आपने अच्छा एक अच्छी बात शेयर की कि it's like a lot of the awards agencies are just for making money in this field, but this is pretty interesting. Like in the Rise Insight, we like you have also like I think in the next season you are participating over the Rise Insight I hope. Literary Awards. Yeah, I hope for sure. this is actually a very 1 year long process, selecting that, reading the book, and Yeah. then like confronting that you are the winner of the Rise Insight Literary Awards. Like in the event itself, a lot of the authors come and then they share a very precious feedback to us. So this is a mean a lot for us as well. Like Yes, sure. like you done a very well job in the writing a book, and now this is our responsibility to show to the right readers. Yes, yes. Yeah. And one of the important, like जो आपने Instagram बनाया, ठीक है, Instagram actually a very good strategy to sell your books. And जो आपकी topic है, that is also a kind of like जो person Instagram Facebook से related है, उनको दिखना चाहिए, then only they are going to buy the book. Yeah. बिल्कुल. So now this is my last question in the interview. After writing a book, okay, like you write 2 books and you are planning to write a third book as well. Okay, now is there any sequel or prequel you are going planning to for these previous books as well? No, I won't be planning any sequel as of now. But yes, as I said, there's a non-fiction waiting, and there's a very beautiful collection of poems waiting as well, which might not be just the next book, but yes, very soon. But no sequels, no prequels. Okay, that's great. So author shared or something about the third book as well, but she is not revealing the title of the third book. Too special. Yeah, so this is a too special for the readers. So if you wanted to read the third book and exciting about the third book written by the author, so do follow the author on Instagram. We will mention the username in this conversation At the rate the Ati Sundar Mahila. Yeah, I think this is the one of the finest title, the Finest usernames yeah, ever. we can find. So you can find very easily on the Instagram. So thank you, ma'am. Like this podcast is actually our one of the finest podcasts, and like a total deep conversation with the author, and the title of the book she written is absolutely great. So if you wanted to buy the book is available on Amazon and Flipkart, and do follow the author on Instagram as well. Thank you so much for the appreciation and recognition. Thank you. Yeah, thank you.